हेलो राइजर्स, तो वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक क्यूट सी प्रिंसेस को देख पाते हैं जिसे उसी के राज्य के एक बंदे ने धोखा दे दिया था। और यहाँ पर दूसरे राज्य का एक राजकुमार उसे बचाने के लिए भी आता है, लेकिन जो यहाँ पर सूचेंग नाम का बंदा था जिसने धोखा दिया था वो उसे भी मार देता है। और साथ ही यहाँ पर प्रिंसेस भी मारी जाती है कि तभी अचानक से प्रिंसेस की आँख खुलती है और वो देख पाती है कि वो जिंदा है। दरअसल प्रिंसेस को एक और बार जीने का मौका मिला था। अब प्रिंसेस यहाँ से उठती है और वो महल के बाहर जाती है कि तभी जैसे वो दरवाजा खोलती है उसे सामने जूनियन नजर आता है, यानी कि वही बंदा जो दूसरे राज्य से इसे बचाने के लिए आया था। और जूनियन जो प्रिंसेस थी उसे पसंद किया करता था, लेकिन अभी वो उसे पसंद नहीं करता था। यानी कि ये वो टाइम था जब जूनियन प्रिंसेस से मिला ही था। दरअसल पिछली बार जो प्रिंसेस थी उसे सूचेंग ने बहुत ज्यादा प्यारी बातें बोली थी और उसे धोखा दे दिया था। लेकिन इस बार जब प्रिंसेस महल के अंदर आती है तो उसके डैड यानी कि वहाँ के राजा उससे पूछते हैं कि वो किसे पसंद करती है। तो यहाँ पर जो सूचेंग था वो तो मन के अंदर ही काफी ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जो प्रिंसेस थी वो तो जूनियन का ही नाम लेती है, जिसे सुनकर सूचेंग तो कम्प्लीटली शॉक था। पहले तो यहाँ पर जो किंग थे यानी कि प्रिंसेस के डैड वो इस बात को नहीं मानते, लेकिन जब प्रिंसेस कहती है कि उसे जून से मार्शल आर्ट सीखनी है तो वो कह देते हैं कि ठीक है वो सीख सकती है। जब प्रिंसेस बाहर की तरफ जून के पास आती है तभी वहाँ पर जो सूचेंग था वो भी आ जाता है और देखता है कि प्रिंसेस ने उसका हाथ पकड़ रखा था। इस वजह से वो कहता है कि वो तो सिर्फ एक नौकर है, वो उसके साथ कैसे रह सकती है। लेकिन जो प्रिंसेस थी वो सूचेंग को छुपाने को कहती है और कहती है कि वो उसकी फैमिली मेंबर्स की तरह है। और इतना कम नहीं था, जो प्रिंसेस थी वो तो वहाँ पर चक्कर आने का नाटक भी करती है, वो भी सिर्फ सूचेंग को दिखाने के लिए। और सूचेंग काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा था वहाँ पर। जब प्रिंसेस जून को अपने साथ एक रूम के अंदर लेकर आती है तो जून प्रिंसेस से कहता है कि उन्हें एक गुलाम के साथ नहीं रहना चाहिए, ये किसी को भी पसंद नहीं आएगा। दरअसल यहाँ पर जो जून था वो दूसरे राज्य से यहाँ पर अपने किसी मिशन के लिए आया हुआ था, इस वजह से अभी किसी को भी यहाँ पर नहीं पता था कि वो एक राजकुमार है यानी कि एक प्रिंस है। इसके बाद हम रात का सीन देख पाते हैं जहाँ पर प्रिंसेस के पास एक ओल्ड बंदा आता है जिसे सूचेंग ने भेजा था और ये बात प्रिंसेस को पहले से ही पता थी। वो बंदा यहाँ पर आके कहता है कि जो जून है वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, वो वहाँ पर उन्हें धोखा देने के लिए आया हुआ है। लेकिन प्रिंसेस को तो पहले से ही सब कुछ पता था। वो यहाँ पर ऐसा नाटक करती है कि वो सूचेंग को पसंद करती है और वो उस बंदे से कहती है कि कल वो सूचेंग को उसके पास भेजे, उसे उसके साथ कुछ बात करनी है। जिसके बाद प्रिंसेस नेक्स्ट डे जाकर सूचेंग से मिलती है और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की भी कोशिश करती है, जिससे सूचेंग को तो ऐसा लग रहा था कि प्रिंसेस उसे पसंद करती है, लेकिन उसे कहाँ पता था प्रिंसेस तो नाटक कर रही है। प्रिंसेस तो यहाँ पर अपने काम से आई हुई थी। वो उसे एक डॉक्यूमेंट देती है जिसके ऊपर उसे एक स्टैंप लगाना था, यानी कि एंशिएंट टाइम का एक स्टैंप, जिस काम को सूचेंग बड़ी खुशी खुशी कर भी देता है। प्रिंसेस जब वापस आती है तो वो जून को बताती है कि उसने शिपयार्ड वाले डॉक्यूमेंट के ऊपर सूचेंग के सिग्नेचर ले लिए हैं। इसी के अगले सीन के अंदर हम देख पाते हैं कि वहाँ पर एक और लड़की आती है और सूचेंग समझता है कि ये प्रिंसेस है और वो तो उसके काफी ज्यादा क्लोज भी आ जाता है। मतलब दोनों ही एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं कि तभी वो लड़की अपना मास्क हटाती है और जो सूचेंग था वो तो उसे देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड था। और इसी वक्त जो प्रिंसेस थी वो भी वहाँ पर वापस से आ जाती है और उसे इस तरह देखकर वो कहती है कि वो तो एक बहुत बुरा इंसान है। दरअसल ये प्लान तो प्रिंसेस का ही था। सूचेंग यहाँ पर प्रिंसेस से कहने लग जाता कि मैं तो इस लड़की को जानता भी नहीं हूँ, ये कहाँ से आ गई। जब जून और प्रिंसेस एक साथ जा रहे थे तभी प्रिंसेस जून से कहती है कि वो उससे मार्शल आर्ट सीखना चाहती है तो वो उसे मार्शल आर्ट सिखा दे, लेकिन जून तो मानता ही नहीं है। तो प्रिंसेस उसके गाल पर किस कर लेती है, जिससे तो जो जून था वो कम्प्लीटली शॉक था। अब जब जून प्रिंसेस को मार्शल आर्ट सिखा रहा था, जून यहाँ पर प्रिंसेस से कहता है कि अगर वो मार्शल आर्ट करके थक भी जाती है तो वो उनकी मसाज कर देगा। इसलिए प्रिंसेस तो यहाँ पर एक्स्ट्रा नाटक करने लग जाती है और जून के काफी ज्यादा क्लोज अगर कहती है कि वो बहुत ज्यादा थक चुकी है, उसे मसाज की जरूरत है। हम रात का सीन देख पाते हैं जहाँ पर हम प्रिंसेस को देख पाते हैं जो कि नाटक कर रही थी कि उसके पैर के अंदर काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। इस वजह से जो जून था वो उसके पास आता है और उसके पैर की मसाज करने लग जाता है, जो चीज प्रिंसेस को काफी ज्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पर जब जून वापस जा रहा था तो प्रिंसेस सो चुकी थी, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहने लग जाती है कि वो उसे छोड़कर ना जाए। इस वजह से जून को वहाँ पर ही रुकना पड़ता है। जब मॉर्निंग दोनों की आँख खुलती है दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। प्रिंसेस को यहाँ पर पास्ट की कुछ यादें आ रही थी, इस वजह से वो जून को गले लगा लेती है। वहीं सूचेंग के पास उसका एक आदमी आता है और उसे आकर वही प्रिंसेस वाला एग्रीमेंट दिखाता है और कहता है कि क्या उन्होंने उसके ऊपर सिग्नेचर करा था, अगर उन्होंने एग्रीमेंट के हिसाब से काम नहीं करा तो उन्हें 10 गुना जुर्माना भुगतना पड़ेगा। अब सूचेंग ये चीज जानकर कि प्रिंसेस ने उसे धोखा दिया है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। के बाद जब प्रिंसेस महल में ऐसे ही जा रही थी तभी उसके पीछे से एक बंदा आता है और जैसे
जैसे प्रिंसेस उसे देखती है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि पिछले जन्म में उस बंदे ने प्रिंसेस को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। यहाँ पर प्रिंसेस उसे बिग ब्रदर कहकर पुकार रही थी। अब प्रिंसेस का बिग ब्रदर उसे कहता है कि उसका सूचेंग के साथ कैसा चल रहा है, तो प्रिंसेस उसे बताती है कि सूचेंग कोई भी अच्छा इंसान नहीं है, इस वजह से वो उसे पसंद नहीं करती, वो किसी और को पसंद करती है। तो बिग ब्रदर उससे कहता है कि वो इंसान है कौन, तो प्रिंसेस बताती है कि वो जून है, और जून को बिग ब्रदर पहले से ही जानता था, लेकिन सभी को लग रहा था कि वो लड़का नहीं है, उसने अपनी पहचान जो छुपा रखी थी। जब प्रिंसेस यहाँ से जा रही थी तो उसकी नजर जून के ऊपर पड़ती है, जिसे दो लड़कियां आकर कुछ खाने को दे रही थी। और पिछली बार प्रिंसेस ने भी उसे कुछ खाने को दिया था, लेकिन उसने नहीं खाया था, लेकिन इस बार वो प्रिंसेस को जलाने के लिए वो चीज खा लेता है, जो चीज प्रिंसेस को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। हम सूचेंग को देख पाते हैं जो कि प्रिंसेस के पास आता है और उससे कहता है कि उन्होंने जो उससे एग्रीमेंट सिग्नेचर करवाए थे, उन्होंने उसके आधे जहाज उधार लिए, उन्होंने उसे क्यों नहीं बताया। यहाँ पर प्रिंसेस बहुत ज्यादा नौटंकी करती हुई कहती है कि क्या उसने कोई गलत काम कर दिया, अगर कर दिया तो वो उसे माफ कर दे, वो एग्रीमेंट कैंसिल कर देगी। लेकिन सूचेंग यहाँ पर कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। इसके बाद हम प्रिंसेस को देख पाते हैं जिन्होंने अपना लुक चेंज कर लिया था और वो जून के पास आई थी। जून प्रिंसेस को देखता हुआ कहता है कि उन्होंने ऐसा हुलिया क्यों बना रखा है, तो प्रिंसेस जून से कहती है कि उसे सूचेंग के रेस्टोरेंट के अंदर जाना है, वहाँ पर उसे कुछ काम है। जिसके साथ ही हम देख पाते चैंगडोंग रेस्टोरेंट को, जिसकी वहाँ पर बोली लग रही थी। यहाँ पर सूचेंग भी आया हुआ था। पिछली बार ये रेस्टोरेंट सूचेंग ने खरीदा था, इसलिए प्रिंसेस चाहती थी इस बार वो इस रेस्टोरेंट को खरीदे। अब यहाँ पर सभी बहुत ज्यादा बोली लगाते और सूचेंग भी काफी ज्यादा बोलियां लगाता है, लेकिन प्रिंसेस उस रेस्टोरेंट को कैसे ही छोड़ सकती थी, इस वजह से वो ज्यादा से ज्यादा बोली लगाकर उस रेस्टोरेंट को जीत लेती है। सूचेंग यहाँ पर अपने आदमी से कहता है कि आखिर ये इंसान है कौन, ये पता लगा है। अब वापस जाते वक्त भी जो प्रिंसेस थी वो नौटंकी करते हुए जून के ऊपर ही सो जाती है। अब जून भी क्या ही कर सकता था। जब प्रिंसेस उसका रेस्टोरेंट चेक करने के लिए वहाँ पर आती है, तभी वहाँ पर कुछ बंदे आ जाते हैं उसे मारने के लिए, लेकिन वो बंदे प्रिंसेस को मारते उससे पहले प्रिंसेस ही उन्हें बहुत ज्यादा मारती है और तभी वहाँ पर जून भी आ जाता है। वहीं सूचेंग के पास उसका बंदा आता है और वो आते के साथ ही उससे कहता है कि वो उस इंसान की पहचान नहीं कर पाया, आखिर वो कौन सा इंसान है। वो फाइट करने में माहिर था और उसने उनके सभी बंदों को मार दिया, वो कैसे तो बचकर वहाँ पर आ गया। साथ ही वो बंदा ये भी कहता है कि वो लड़की बिल्कुल प्रिंसेस जैसी लग रही थी। इसी के साथ यहाँ पर जून भी आ जाता है और वादे के साथ ही सूचेंग से कहता है कि उसने अपने दोस्त के लिए एक रेस्टोरेंट खरीदा था और उसने सुना है कि वहाँ पर किसी ने कुछ बंदे भेजे उसे मारने के लिए। यहाँ पर सूचेंग तो काफी ज्यादा अच्छा बनता हुआ कहता है कि कौन से बंदे उसे नहीं पता। सूचेंग उसे एक एग्रीमेंट दिखाता है जिसके ऊपर उन सभी बंदों के सिग्नेचर थे, उन्होंने ये एक्सेप्ट करा था कि उनको किसने भेजा है, जिसे देखकर जो सूचेंग था वो कम्प्लीटली शॉक था। अब तो सूचेंग के पास कुछ बोलने के लिए था ही नहीं। वही प्रिंसेस के पास गुओल नाम की एक दूसरी प्रिंसेस आती है, एक दूसरे राज्य की प्रिंसेस, और ये भी पिछली बार सूचेंग के साथ मिली हुई थी, जिस बात का प्रिंसेस को पहले से ही पता था। लेकिन प्रिंसेस गुओल के सामने काफी ज्यादा प्यारी बनती है, काफी ज्यादा अच्छी बनती है और उसे उस चीज का एहसास नहीं करवाती कि उसे उसके बारे में सब कुछ मालूम है। जिसके साथ ही गुओल प्रिंसेस को एक शॉप पर चलने के लिए कहती है, जिसके लिए प्रिंसेस भी मान जाती है और दोनों एक शॉप पर आ जाते हैं और यहाँ पर आकर दोनों ही शॉपिंग करने लग जाते हैं। और प्रिंसेस तो अपनी शॉपिंग कर लेती है और अपने जो पैसे थे वो भी दे देती है। यहाँ पर जो गुओल थी वो तो नाटक करने लग जाती है कि उसके पास पैसे ही नहीं है, वो उसे बाद में लौटा देगी, वो अभी पैसे दे दे। लेकिन प्रिंसेस शॉप वाले से कहती है कि ये दूसरे राज्य की प्रिंसेस है, वो वहाँ पर जाकर किंग से पैसे ले सकता है। और साथ ही गुओल की तरफ देखते हुए कहती है कि उसने बिल्कुल सही कहा ना। यहाँ पर गुओल क्या ही बोलती और वो तो दिखाने के लिए कह देती कि हाँ वो बिल्कुल सही बोल रही है। रात को प्रिंसेस जो उनके पास आती है और उसे एक जेट पेंडेंट दिखाती है और उससे कहती है कि आज वो बाहर गई थी, वहाँ से उसने वो खरीदा है। प्रिंसेस उसे गिफ्ट के तौर पर जून को देना चाहती थी, लेकिन जून उससे कहता है कि वो एक नौकर को गिफ्ट कैसे दे सकती है। लेकिन प्रिंसेस जून के ना चाहते हुए भी उसे वो जेट पेंडेंट गिफ्ट में दे देती है। जिसके बाद हम प्रिंसेस को मोली के साथ दिखते हैं, जो कि उसका ही एक साथी है। यहाँ पर प्रिंसेस उसे सारी सच्चाई बता देती है, पिछले जन्म में दूसरे राज्य के साथ क्या हुआ था, यानी कि जब वो उत्तरी राज्य के अंदर गई थी तो वहाँ पर सूचेंग के साथियों ने कैसे हमला करा था, कैसे सभी को मार दिया था। ये सारी बातें प्रिंसेस मोली को बता देती है। मोली यहाँ पर प्रिंसेस से कहता है कि वो उसे जो भी करने को कहेगी वो कर देगा और साथ ही वो उनको हमेशा प्रोटेक्ट करता रहेगा। लेकिन तभी हम यहाँ पर सूचेंग के एक बंदे को छुपकर इनकी बातें सुनता हुआ देख पाते हैं। ये सारी बातें जाकर ये बंदा सूचेंग को बता देता है। अभी एक बंदा और वहाँ पर आता है और सूचेंग से कहता है कि जरूर वो प्रिंसेस ही होगी, वो उनके घर के अंदर नहीं है। इस वजह से सूचेंग फट
फटाफट से प्रिंसेस को देखने के लिए निकल जाता है और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है, जो प्रिंसेस की दासी थी वो उसे रोकने लग जाती है, लेकिन सूचेंग तो वहाँ पर गेट खोलने लग जाता है कि तभी गेट खुलता है और प्रिंसेस अंदर से आती है और उससे कहती है आखिर वो वहाँ पर क्या करने के लिए आया है। सूचेंग तो यहाँ पर प्रिंसेस से कहने लग जाता है कि उन्होंने जिस लड़की को उसके साथ देखा था उसे तो वो जानता भी नहीं है, इस वजह से वो उसके ऊपर भरोसा करे। प्रिंसेस कहती है कि फिर वो किसे पसंद करता है, तो सूचेंग कहता है कि वो उसे पसंद करता है, यानी कि प्रिंसेस को पसंद करता है, लेकिन प्रिंसेस कहती है कि वो किसी और को करती है और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ प्रिंसेस दूसरे राज्य से एक दूसरा पानी मंगाती है और उसके आने के बाद वो उसके अंदर नहाती है और जब वो जून के सामने आती है तो वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर लग रही थी, जिसे जून तो देखता ही रह जाता है। प्रिंसेस जून के पास आती है और उससे कहती है कि अब वो उसे मार्शल आर्ट सिखाए, इसलिए जून उसे कहता है कि वो सिर्फ एक जगह पर खड़ी रहे, वो भी एक ही पोजीशन के अंदर। वो उसे देखने के लिए 1 घंटे बाद वापस आएगा। 1 घंटे बाद जब जून वापस आता है तो वो देखता है कि प्रिंसेस अब भी उसी जगह पर खड़ी हुई है। पहले तो उसे लगता है कि कहीं ये नाटक तो नहीं कर रही ना, साथ ही जून तो ये भी सोचता है कि ये कहीं नकली प्रिंसेस तो नहीं है ना। जिसके बाद रात को फिर दोबारा से जून प्रिंसेस के पैरों की मसाज करता है, लेकिन यहाँ पर वो प्रिंसेस को मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन फिर वो खुद को रोक लेता है क्योंकि उसे अभी तक ऐसा लग रहा था कि ये प्रिंसेस असली प्रिंसेस नहीं है। इसके बाद हम प्रिंसेस को देख पाते हैं जिन्होंने उनका रेस्टोरेंट ओपन कर दिया था और वो जून के साथ खड़ी हुई थी और देख रही थी आखिर उनका रेस्टोरेंट कैसा चल रहा है। दरअसल वो यहाँ पर सभी को आज के दिन फ्री खाना दे रहे थे, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा खुश भी थे कि तभी वहाँ पर एक ओल्ड लेडी आ जाती है अपने बेटे के साथ में और वहाँ पर आकर उनसे कहने लग जाती है कि वहाँ का सूप पीने की वजह से उसका बेटा काफी ज्यादा बीमार हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पर जो प्रिंसेस थी वो जून के साथ नीचे की तरफ आती है और उस लेडी से कहती है कि क्या वो उसका रेस्टोरेंट बंद कराना चाहती है। इतना कम नहीं था, जो प्रिंसेस थी वो अपना एक चाकू निकालती है और उस बंदे की तरफ लेकर जाती है और उसे मारने का नाटक करती है कि तभी वो बंदा तो फटाफट से उठ जाता है और फिर वो लेडी और वो उसका बेटा जो यहाँ पर नाटक करने के लिए आए हुए थे वो वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर जो सूचेंग था वो भी आया हुआ था, वो दूर एक टेबल पर बैठा ये सब देख रहा था क्योंकि प्लान तो उसी का था ना ये। के बाद प्रिंसेस जून को अपने साथ मार्केट लेकर आ जाती है और वो कुछ सामान खरीदने वाली थी और वो सामान काफी ज्यादा था, इस वजह से जो जून था वो प्रिंसेस से कहता है कि क्या वो उसे वहाँ पर गधा मजदूरी करवाने के लिए लेकर आई है क्या। अब महल आने के बाद जो प्रिंसेस के डैड थे वो उससे कहते हैं कि उन्होंने उसके लिए एक जमीन का इंतजाम कर दिया है, जिससे प्रिंसेस काफी ज्यादा खुश होती है। प्रिंसेस के डैड प्रिंसेस से कहते हैं कि क्या उसने जून का इस्तेमाल कर लिया, यानी कि वो एक गुलाम था इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था। प्रिंसेस कहती है कि उन्हें जून से क्या काम है, तो वो कहते हैं कि जून की सेना है उनके ऊपर दूसरे राज्य के लोग काफी ज्यादा हमला कर रहे हैं, इस वजह से उन्हें उसको वहाँ पर भेजना है। लेकिन प्रिंसेस को तो पता था वहाँ पर जाने के बाद क्या होगा, इस वजह से वो अपने डैड को मना कर देती है। प्रिंसेस तो यहाँ पर उसके डैड को हमला करने के कुछ अलग अलग तरीके बताने लग जाती है, जैसे वो किस तरीके से दूसरे राज्य से जो बंदे आ रहे हैं उनके ऊपर हमला कर सकते हैं। यहाँ पर जो जून था वो प्रिंसेस से कहता है कि उन्हें तो पियानो बजाना भी आता है ना, तो प्रिंसेस कहती है कि हाँ उसे पियानो बजाना आता है। दरअसल यहाँ पर जो जून था वो सिर्फ ये देखना चाहता था कि ये जो प्रिंसेस है ये असली है या फिर नकली है, लेकिन प्रिंसेस जून से कहती है कि उसे बहुत टाइम हो गया पियानो प्रैक्टिस किए हुए। इसके बाद हम प्रिंसेस को पियानो बजाता हुआ देख पाते हैं जो कि काफी अच्छा पियानो बजा रही थी। इसके बाद जब जून और प्रिंसेस रात को एक साथ बैठे हुए थे तो यहाँ पर जो प्रिंसेस थी उन्होंने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और वो नशे की हालत में जून से कह रही थी कि वो उसे बचपन से जानती है। रात को जून के पास एक बंदा आता है और वो उससे कहता है कि जो प्रिंसेस है उनके अंदर अभी ज्यादा बदलाव तो नहीं देखे गए, उन्होंने बस सूचेंग से बात करना छोड़ दिया है। इसके बाद जब जून प्रिंसेस को सुलाने के लिए आता है तो प्रिंसेस उसे जाने से मना करती है क्योंकि वो नशे में जो थी और कहने लग जाती है कि उसे गर्मी लग रही है, वो कपड़े खोल दे। अब जैसे ही जून प्रिंसेस के कपड़ों को हाथ लगाता है तभी वहाँ पर मोली पहुँच जाता है और वो अपनी तलवार दिखाते हुए जो जून था उसे बाहर जाने को कहता है। अब जब दोनों यहाँ से चले जाते तो हम देख पाते कि प्रिंसेस को कोई भी नशा वशा नहीं हुआ था, वो सिर्फ वहाँ पर नाटक कर रही थी। हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं जहाँ पर हम देख पाते कि महल के अंदर जो जियांग राज्य था जो कि हमला कर रहा था इनके राज्य पे, वहाँ से एक बंदा आता है और वो आते के साथ ही किंग से कहता है कि वो उनके साथ दोस्ती करना चाहते हैं और साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं। साथ ही वो बंदा कहता है कि उनके राज्य का प्रिंस कोई भी बुरा इंसान नहीं है, वो उसका भरोसा करे। तभी महल के अंदर एक दूसरा बंदा आता है और आते के साथ ही प्रिंसेस और किंग से कहता है कि जो जियांग राज्य का प्रिंस है उसे उनकी जेल के अंदर पकड़कर लाया गया है, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब है इस वक्त। इस वजह से प्रिंसेस उसे देखने के लिए जेल के अंदर आती है और प्रिंसेस
देखती है कि वो जो प्रिंस था वो किसी जहर से इन्फेक्टेड था। इसके बाद प्रिंसेस उसे पैलेस के अंदर लेकर आ जाती है। जब जियांग राज्य का जो प्रिंस था उसे होश आता है तो वो उठते के साथ ही प्रिंसेस से पानी मांगता है, लेकिन प्रिंसेस उसे इतनी आसानी से पानी देना नहीं चाहती थी। दरअसल प्रिंसेस अभी उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकती थी। प्रिंसेस यहाँ पर उस प्रिंस से पूछती भी है कि आखिर वो वहाँ पर किस लिए आया है। जियांग राज्य के प्रिंस का कहना ये था कि उसे नहीं पता वो उनके राज्य में कैसे आ गया। इसके बाद प्रिंसेस और जून एक दूसरे से बात करते हुए एक झरने के पास आ जाते हैं और यहाँ पर दोनों बात करते करते काफी ज्यादा क्लोज भी आ जाते हैं और इस वजह से प्रिंसेस तो जो जून था उसे किस कर लेती है। जून यहाँ पर प्रिंसेस से कहता है कि उन्होंने ऐसा क्यों करा, तो वो कह देती कि वो तो उसे पसंद करती है ना। के साथ ही प्रिंसेस यहाँ पर जून को बताती है कि उसे बचपन में स्टार्स काफी ज्यादा अच्छे लगते थे और वो उसके डैड से स्टार्स मांग रही थी। इस वजह से उन्होंने उसे एक फूल का पेंट का टुकड़ा दे दिया जो कि आज वो उसको दे रही है। प्रिंसेस यहाँ पर जून से कहती है कि सूचेंग का रेस्टोरेंट खुलने वाला था ना, तो जून कहता है कि हाँ वो कल खुलेगा, जिसके साथ ही हम कल का सीन देख पाते हैं जहाँ पर सूचेंग का जो रेस्टोरेंट था वो खुल चुका था। जून यहाँ पर प्रिंसेस की तरफ देखते हुआ कहता है कि आखिर वो सूचेंग के लिए क्या सरप्राइज प्लान कर रही है। प्रिंसेस उसे कहती है कि वो बस देखता जाए। तभी हम देख पाते हैं कि जो सूचेंग का रेस्टोरेंट था वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। दरअसल प्रिंसेस ने गिफ्ट के अंदर कुछ एक्सप्लोजिव रख दिया था। अब जून यहाँ पर प्रिंसेस से कहता है कि सरप्राइज इस तरीके से नहीं देते, वो बताता है किस तरीके से देते हैं और वो दूसरी तरफ इशारा करता ही है। तभी वहाँ पर एक और ब्लास्ट होता है और ये सब जो सूचेंग था वो देख रहा था, उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब ये चीज देखकर तो कस्टमर भी उस रेस्टोरेंट के अंदर नहीं आते। इसके बाद जब प्रिंसेस वहाँ से जा रही थी वो अभी बिल्कुल भी प्रिंसेस जैसी नहीं लग रही थी। उन्होंने एक नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे, इस वजह से सूचेंग उसे पहचान नहीं पाता और वो उसे परेशान करने के लिए वहाँ पर आ जाता है। लेकिन प्रिंसेस तो उल्टा उसे मार कर उसे वहीं पर गिरा कर चली जाती और यहाँ पर कुछ लोग भी थे और वो सूचेंग को देखते हुए कहते हैं कि क्या अब से सूचेंग रास्ते में चलने वाले लोगों को भी परेशान करने लगा। वहाँ खड़े लोगों को ये चीज देखकर अच्छा नहीं लगता। एक बंदा तो ये भी कह देता है कि वो हमेशा से सूचेंग को एक अच्छा इंसान समझता था, लेकिन उसे नहीं पता था वो इतना बुरा इंसान है। जब प्रिंसेस वापस महल के अंदर आती है तो वो जियांग राज्य के एक प्रिंस को वहाँ पर देख पाती है जो कि पेड़ पौधों में पानी डाल रहा था और प्रिंसेस के आते ही वो उससे कहता है कि ये जो पानी है ये काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन प्रिंसेस उससे कहती है कि ये पानी तो काफी ज्यादा गंदा पानी है। हम सूचेंग को देख पाते हैं जो कि प्रिंसेस के पास आता है उससे माफी मांगने के लिए एक बार फिर से, लेकिन जो मोली था वो प्रिंसेस के करीब भी उसे नहीं जाने देता। इसलिए जो सूचेंग था उसे दूर ही घुटनों पर बैठकर प्रिंसेस से माफी मांगनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर जो प्रिंसेस थी वो सूचेंग से कहती है कि वो बार बार उसके महल के अंदर नहीं आ सकता। अब यहाँ से सूचेंग को उदास होकर और गुस्सा होकर ही वापस जाना पड़ता है। यही हम जियांग राज्य के प्रिंस को भी देख पाते हैं, जिससे याद आता है कि उसके डैड ने सूचेंग से मिलने के लिए कहा था उसे। इसलिए जियांग राज्य का प्रिंस सूचेंग के पास आता है और उससे कहता है कि वो प्रिंसेस को पसंद करता है। लेकिन अब सूचेंग क्या ही बोल सकता था क्योंकि प्रिंसेस ने तो उसे पहले रिजेक्ट कर दिया था। रात को जून प्रिंसेस को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहा था और उससे कह रहा था कि वो बहुत ज्यादा लापरवाह हो गई है, वो आजकल प्रैक्टिस नहीं कर रही है। जून प्रिंसेस से कहता है कि अगर वो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेगी तो उसे मार्शल आर्ट कभी भी नहीं आएगी। लेकिन प्रिंसेस का ध्यान तो मार्शल आर्ट पे कम और जून के ऊपर ज्यादा था, वो तो उसे बार बार गले लगा रही थी। तभी यहाँ पर प्रिंसेस के गाल पर एक मच्छर आ जाता है। इस वजह से जो जून था वो उसे हटा देता है और कहता है कि वहाँ एक मच्छर था। प्रिंसेस उसे गाल पर हाथ लगाने के लिए जाती है कि तभी जून कहता है कि वो वहाँ पर मेडिसिन लगा देता है, जिसके लिए प्रिंसेस तो तुरंत मान जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जो प्रिंसेस थी वो जून के लिए नूडल्स भी बनाती है और उससे कहती है कि ये पहली बार है कि उसने किसी के लिए कुछ बनाया है। लेकिन जून कहता है कि एक गुलाम तो गुलामी होता है ना। लेकिन प्रिंसेस उससे कहती है कि क्या वो उसके साथ गुलामों वाला व्यवहार करती है। जब प्रिंसेस अकेली बैठी हुई थी वो खुद से बातें करते हुए कह रही थी, एक तो मैंने उसके लिए पहली बार खाना बनाया और ऊपर से उसने मुझे शुक्रिया भी नहीं बोला। तभी प्रिंसेस के पास एक लड़की आती है और कहने लग जाती है कि जियांग राज्य का जो प्रिंस है उसे वहाँ पर ब्लड की वॉमिटिंग हो रही है। प्रिंसेस कहती है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए और जैसे ही वो वहाँ पर आती है तो उसे पता चल जाता है ये सब सिर्फ नाटक है। इस वजह से वो कहती है कि लगता है जियांग राज्य का प्रिंस मर चुका है, उसके लिए कब्र का इंतजाम करो। और ये चीज सुनते के साथ ही वो जो प्रिंस था वो तो फटाफट से उठ जाता है। प्रिंसेस जियांग राज्य के प्रिंस से कहती है कि वो तो काफी ज्यादा अच्छा एक्टर है, इस वजह से वो अपना ख्याल रखे और प्रिंसेस वहाँ से चली जाती है। तब यहाँ पर जियांग के पास उसी के राज्य का एक बंदा आता है और आते के साथ ही उससे कहता है कि ये बहुत अच्छा टाइम है उत्तरी राज्य के ऊपर हमला करने का। लेकिन जियांग राज्य का प्रिंस अभी इस चीज के लिए रेडी नहीं था। इसके बाद हम रात का सीन देख पाते हैं। हम प्रिंसेस को जियांग राज्य के प्रिंस के साथ देख पाते हैं जो कि दोनों साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। तभी यहाँ पर सूचेंग भी आ जाता है और जैसे ही वो आता है वो भी उनके
के साथ बैठकर वहाँ पर ड्रिंक करने लग जाता है। अब यहाँ पर सू चेंग और जियांग राज्य का प्रिंस दोनों ही काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और जो प्रिंसेस बैठी हुई थी वो तो सिर्फ नौटंकी कर रही थी वहाँ पर। दरअसल यहाँ पर जियांग राज्य के प्रिंस का एक अलग ही प्लान चल रहा था। वो प्रिंसेस को फंसाना चाहता था, लेकिन वो यहाँ पर जानता ही कहा था प्रिंसेस कितनी ज्यादा तेज और चालाक है। प्रिंसेस तो उसी को सू चेंग के साथ सुला देती है और जब दोनों की मॉर्निंग आँख खुलती है दोनों एक दूसरे को देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड है। और तभी प्रिंसेस भी वहाँ पर पहुँच जाती है और उन दोनों को साथ में देखकर और कहने लग जाती है कि ये सब क्या देख लिया उसने, मतलब ये सब कुछ उसी ने करा था और खुद ही वहाँ पर बहुत ज्यादा नौटंकी करने लग जाती है। प्रिंसेस तो रोते हुए सू चेंग से कहती है कि उसे उस लड़की की जिम्मेदारी लेनी चाहिए जिसे उसने पहले उसके साथ देखा था। प्रिंसेस बहुत ज्यादा इमोशनल होने का नाटक करते हुए कहती है कि क्या वो इतना बुरा इंसान है कि एक लड़की को वो ऐसे ही छोड़ देगा, क्या वो उस लड़की के साथ नहीं देगा। अब सू चेंग क्या ही बोलता, वो कहने लग जाता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो लेगा उसकी जिम्मेदारी। जिसके साथ ही हम प्रिंसेस को देख पाते जो कि गुएल के पास आई हुई थी एक झरने के पास, और यहाँ पर गुएल एक प्रोडक्ट दिखाती है प्रिंसेस को और उससे कहती है कि वो उसे लगाना चाहिए, लेकिन प्रिंसेस जानती थी वो तो सिर्फ उसे फंसा रही है क्योंकि वो एक एलर्जी की क्रीम थी। प्रिंसेस तो उस क्रीम को उसी के गाल पर लगा देती है। गुएल फटाफट से अपना मुंह साफ करने लग जाती पानी से क्योंकि उसे पता था कि अब तो वो इन्फेक्टेड होने वाली है। अब यहाँ से जब प्रिंसेस जा रही थी वापस तभी वहाँ पर कुछ बंदे आ जाते हैं, वो भी प्रिंसेस को मारने के लिए, लेकिन वो प्रिंसेस को मारते उससे पहले यहाँ पर जून पहुँच जाता है और सभी को वो बहुत ज्यादा मारता है। जून उन बंदों से पूछता है कि उन्हें किसने भेजा है, उससे पहले ही वो बंदे मर चुके थे, लेकिन उन बंदों के पास एक बैच था जिसके जरिए प्रिंसेस समझ जाती है कि उन्हें किसने भेजा होगा। प्रिंसेस जून से कहती है कि इस दौरान उसे भी तो चोट लगी है ना, तो जून कहता है कि नहीं नहीं वो तो सिर्फ थोड़ी सी चोट है, वो ठीक हो जाएगी जल्दी। अब यहाँ से जब दोनों वापस जा रहे थे तो प्रिंसेस जून के बार बार टकरा रही थी, उसके करीब जा रही थी और इतना कम नहीं था प्रिंसेस तो उसे देखते देखते उसे किस कर लेती है। और यहाँ पर तो जो जून था वो भी नहीं रुकता। प्रिंसेस तो जून से यहाँ पर ये भी पूछ लेती क्या वो उसे शादी करेगा, लेकिन जून तो इधर उधर देखने लग जाता है। वो सोच रहा था वो बोले तो बोले क्या, क्योंकि अभी तो प्रिंसेस को ये भी नहीं पता था कि वो लड़का है या फिर लड़की है। अब जून कोई जवाब नहीं देता तो प्रिंसेस तो उसे उसकी गोद में उठाकर ही महल के अंदर ले जाती है। और यहाँ पर कुछ लड़कियां खड़ी हुई जो कि ये चीज देखकर धीरे धीरे मुस्कुराने लगती है। प्रिंसेस जून की ज्यादा क्लोज जाकर बात करती उससे पहले वो साइड में देखती है कि उसके डैड खड़े हुए थे। अब प्रिंसेस के डैड तो प्रिंसेस से कहते हैं कि वो कैसे इंसान को पसंद करती है, उसे समझ में नहीं आता क्या। तो यहाँ पर प्रिंसेस तो बहुत ज्यादा नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अब प्रिंसेस काफी ज्यादा दुखी होकर बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लग जाती है तो उसके पास जून आता है और उसे कहता है कि वो ड्रिंक क्यों कर रही है। नशे की हालत में प्रिंसेस जून से कहती है कि पिछले जन्म में वो उसका हस्बैंड था, लेकिन जो जून था वो उससे कहता है कि उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली है इस वजह से वो सो जाए अभी। अब यहाँ पर जो जून था वो प्रिंसेस को उठाकर ले जाने ही वाला था कि खुद ही बेहोश हो जाता है वो। इस वजह से प्रिंसेस उसके काफी ज्यादा क्लोज जाने की भी कोशिश करती है और ये भी चेक करने की कोशिश करती है कि वो लड़का है या फिर लड़की है, लेकिन वो फिर से खुद से कहती है कि क्या वो सही कर रही है या फिर ये गलत बात है। अब जब जून की आँख खुलती है तो वो उसके साथ में प्रिंसेस को देख पाता है। प्रिंसेस तो यहाँ पर जून से शादी करने को कहती है और उससे कहती है कि उसके पास एक एग्रीमेंट है और वो उस एग्रीमेंट को जून को देने लग जाती है और ये एक प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट था, लेकिन जून तो उसे लेता ही नहीं, फेंक देता है। प्रिंसेस जून से कहती है कि वो उसके बात को क्यों नहीं समझता, वो उसकी अच्छे से देखभाल करेगी, वो उसके ऊपर भरोसा करे। नेक्स्ट डे जब प्रिंसेस मॉर्निंग उठती है तो उसे पता चलता है कि उनके रेस्टोरेंट का जो बंदा था उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया है और उसे पकड़कर महल के अंदर लेकर गए। इस वजह से जो प्रिंसेस थी वो अपना लुक चेंज कर वहाँ पर पहुँच जाती है और कहने लग जाती है कि उस आदमी ने कुछ भी गलत काम नहीं करा है, वो उसे माफ कर दे। यहीं पर प्रिंसेस का भाई भी बैठा हुआ था और उसे तो पहले से ही सब कुछ पता था। प्रिंसेस यहाँ पर सामने वाले बंदे से जो कि सजा दे रहा था उससे कहती है कि वो बंदा जो कि उनके रेस्टोरेंट के लिए काम करता है वो कोई भी बुरा इंसान नहीं है और उसने कोई भी गलत काम नहीं करा है। दरअसल यहाँ पर गुएल को बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि उसके साथ किसने ये सब करा है। दरअसल उसका कहना था कि ये प्रोडक्ट उसने बनाया है जबकि उसने तो नहीं बनाया था। और हम गुएल को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा इन्फेक्टेड हो गई थी। प्रिंसेस ने उसे उसी की दवाई जो लगा दी थी यानी कि क्रीम। अब यहाँ पर गुएल की सारी सच्चाई जाने की वजह से उसे पकड़ लिया जाता है। अब यहाँ पर प्रिंसेस अपने भाई से बात करके वापस जाने वाली थी कि तभी जैसे ही वो मुड़ती है वो उसके सामने उसके डैड को देख पाती है। अब जैसे ही उसके डैड उसे देखते हैं वो तो कम्प्लीटली शॉक था और उससे कहने लग जाता है कि उसने ये अपना क्या हुलिया बना रखा है और वो इस तरह कैसे रह सकती है। लेकिन फिर प्रिंसेस के डैड उसके ऊपर गुस्सा करने के बजाय उसे बताते हैं कि उन्होंने एक नया प्रोडक्ट बनाया है और दोनों यहाँ पर खुश हो जाते हैं। मतलब प्रिंसेस भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हम रात का सीन देख पाते हैं जहाँ पर प्रिंसेस के पास एक बंदा आता है और वो उससे कहता है कि जून ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, इस वजह से प्रिंसेस उसे
देखने के लिए उसके पास आती है और उससे कहती है कि आखिर उसने इतना ज्यादा ड्रिंक क्यों करा है। जून यहाँ पर प्रिंसेस से कहता है उसने उसके लिए वहाँ पर तैयारियां कर रखी थी। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि फिर उसने उसे क्यों नहीं बुलाया। तो जून उससे कहता है कि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, तो उसे लगा कि उसे बुरा लगेगा, इस वजह से उसने उसे नहीं बुलाया। प्रिंसेस यहाँ पर जून से पूछती है कि आखिर वो लड़का है या फिर लड़की है। अब यहाँ पर जून प्रिंसेस का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि वो खुद ही चेक कर ले, और ये कहते कहते ही वो तो वहाँ पर बेहोश हो जाता है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक जो कर ली थी। इसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देख पाते हैं। हम जून को देखते हैं जिसकी जैसी आँख खुलती है वो रात की बातें याद कर कर थोड़ा सा शॉक्ड होता है क्योंकि उसने प्रिंसेस से कहा था कि वो खुद ही चेक कर ले वो कौन है। अब तभी प्रिंसेस भी उसके पास आ जाती है और जो जून था वो तो इधर उधर देखे जा रहा था क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था अब वो प्रिंसेस से क्या बात बोले। यहाँ पर प्रिंसेस खुश होकर जून के लिए सूप भी मंगाती है, लेकिन जून तो उसे पीता ही नहीं है। इस वजह से प्रिंसेस को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। हम रात को सूचंग को देख पाते हैं जो कि मिरर के अंदर अपना चेहरा देख रहा था, जिसके चेहरे के ऊपर काफी ज्यादा एलर्जी हो गई थी, काफी सारे पिंपल्स हो गए थे। सूचंग ने यहाँ पर चैन नाम के एक डॉक्टर को भी बुलाया हुआ था उससे पूछने के लिए कि क्या उसके पिंपल्स ठीक हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर तो उसे इलाज बताने के बजाय उसे और ज्यादा डरा देता है क्योंकि डॉक्टर से ऐसा करने को प्रिंसेस ने कहा था। नेक्स्ट डे हम सूचंग को देख पाते हैं जो कि महल के अंदर आ रहा था, लेकिन उसने उसके चेहरे पर मास्क लगा रखा था, इस वजह से सैनिक उसे अंदर ही नहीं आने देते और उसे मास्क हटाने को कहते हैं। अब जैसे ही सूचंग उसका मास्क हटाता है तो प्रिंसेस देखती है कि उसका पूरा चेहरा खराब हो रखा था। प्रिंसेस को ये देखकर अच्छा तो काफी ज्यादा लग रहा था, लेकिन वो उसके सामने ऐसा दिखाती जैसे उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। इसी के साथ प्रिंसेस को उसके डैड उनके पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि वो चाहते हैं कि वो जियांग राज्य की राजकुमारी बने, लेकिन प्रिंसेस तो उससे डैड से साफ साफ मना कर देती है और कह देती है वो किसी और को पसंद करती है। हम रात को सूचंग को देख पाते हैं उसी लड़की के साथ जो कि मास्क लगाकर उसके पास आ गई थी। प्रिंसेस ने सूचंग से कहा था कि उसे उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और इसी वजह से वो उसके साथ डेट पर आया हुआ था, लेकिन उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन वो जो लड़की वहाँ पर आ रखी थी दरअसल इसे प्रिंसेस ने भेजा था और ये तो जानबूझकर सूचंग के काफी ज्यादा क्लोज आ रही थी। अगले दिन हम सूचंग को देख पाते हैं जो कि गोल के पास आ रखा था और उससे आकर वो कह रहा था कि वो किसी और लड़की के साथ नहीं रह सकता क्योंकि वो उसे पसंद करता है। और यहाँ पर गोल के दो अलग ही प्लान्स चल रहे थे। वो चाहती थी वो प्रिंसेस से बदला ले। हम प्रिंसेस को देख पाते हैं जो कि एक छोटी लड़की के पास आती है, उस छोटी लड़की को रोता देखकर, लेकिन उस छोटी लड़की के हाथ में कुछ चीज थी जिससे वो प्रिंसेस को वहाँ पर बेहोश कर देती है। जब प्रिंसेस की आँख खुलती है तो वो गोल के सामने थी जिसने उसे बांध रखा था। प्रिंसेस गोल से कहती है कि क्या वो पागल हो गई है, वो क्या करना चाहती है। गोल यहाँ पर प्रिंसेस को मारती उससे पहले यहाँ पर सूचंग आ जाता है और गोल को रोक देता है। उससे कहता है कि अभी वो प्रिंसेस को नहीं मार सकती और वो गोल को लेकर यहाँ से जाता ही है कि तभी प्रिंसेस एक पत्थर से उसकी जो रस्सी थी उसे काट देती है और वहाँ से भागने की भी कोशिश करती है, लेकिन सूचंग फिर दोबारा से उसे पकड़ लेता है। सूचंग प्रिंसेस के काफी ज्यादा क्लोज आने की भी कोशिश करता है, उसे डराने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पर जो जून था वो भी पहुँच जाता है और वो आते के साथ ही सूचंग को बहुत ज्यादा मारता है और प्रिंसेस से कहता है कि क्या वो उसे मार दे, लेकिन प्रिंसेस उसे कहती है कि उसे मारने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद जिसने ही प्रिंसेस को पकड़ा था यानी कि गोल और सूचंग और उसके साथ एक और बंदा था, अब इन सभी लोगों को महल के अंदर पेश किया जाता है जहाँ पर किंग उनके गार्ड से कह देते कि इन सभी का सर कलम कर दिया जाए। जिसके साथ ही प्रिंसेस फिर दोबारा से उसके डैड के पास आती है और कहने लग जाती है कि इस बार तो जून ने उसकी जान भी बचाई है, तो वो उन दोनों को शादी करने की इजाजत क्यों नहीं देते। अब प्रिंसेस के बहुत ज्यादा नौटंकी करने की वजह से उसके डैड भी उसकी बात मान लेते हैं। अब रात को प्रिंसेस जब नहाने के लिए जा रही थी और वो कपड़े खोल रही थी तो जून कहता है कि वो क्या कर रही है, तो प्रिंसेस उससे कहती है क्या वो अब नहाए भी ना। जिसके साथ ही जब दोनों एक साथ मॉर्निंग सोकर उठ रहे थे तो वहाँ पर प्रिंसेस की एक दासी आती है और इन दोनों को साथ में देखकर वो कहती है कि ये क्या हो रहा है। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि ज्यादा शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है। वही हम जियांग राज्य के प्रिंस को देख पाते हैं जो कि सपने में प्रिंसेस को देख रहा था और वो उनका हाथ भी पकड़ रहा था, लेकिन हकीकत में जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसने उसके गार्ड का हाथ पकड़ रखा था जो कि उसे बताने के लिए आया था कि प्रिंसेस को परेशान करने वाले सभी लोगों के सर कलम कर दिए गए। इससे तो जियांग राज्य का प्रिंस काफी ज्यादा डर जाता है कि प्रिंसेस इतनी ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकती है, लेकिन फिर भी जियांग राज्य का प्रिंस प्रिंसेस के पास जाता है और उसके काफी ज्यादा करीब जाकर उसे धमकाने की कोशिश भी करता है, लेकिन प्रिंसेस तो उसे जोरदार किक मारती जिसकी वजह से वो दूर हो जाता है और तभी वहाँ पर जून भी आ जाता है। अब जून के वहाँ पर आने के बाद प्रिंसेस उसके साथ झरने के पास जाती है जहाँ पर प्रिंसेस जून को भी उसके साथ पानी के अंदर चलने को कहती है, लेकिन जून तो उसे मना कर रहा होता है और कह रहा होता है कि उसे वहाँ पर नहीं जाना, लेकिन प्रिंसेस तो नौटंकी करते हुए उसे ही पानी के अंदर गिरा देती है जिससे जून को
काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से अकेला ही चला जाता है। दरअसल अब प्रिंसेस को कैसे भी जानना था कि आखिर जून है कौन। इसके बाद प्रिंसेस एक और प्लान बनाती है जून की हकीकत को जानने के लिए। वो अपने वॉशरूम के अंदर कुछ गर्म पानी डलवाती है और वो काफी ज्यादा गर्म था और वो उसके अंदर गिरने का नाटक करती है। जून उसे बचाने के लिए आता है लेकिन वो तो उसे ही किस करने लगती है। अब दोनों ही उस गर्म पानी के अंदर थे, जिसके बाद प्रिंसेस को यहाँ पर ये भी पता चल जाता है कि वो सच में एक लड़का ही है। इस बात को जानकर प्रिंसेस को तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। जून भी यहाँ पर अपनी सच्चाई प्रिंसेस को बता देता है। दरअसल जून जियांग राज्य का पहला प्रिंस था। प्रिंसेस उससे कहती है कि तो क्या वो अब उसके राज्य वापस चले जाएगा। जून प्रिंसेस से कहता है कि उसे अभी वहाँ पर जाना पड़ेगा लेकिन वो वापस जरूर आएगा उसे लेने के लिए। अब तो प्रिंसेस भी उसके डैड के पास जाती है और उन्हें बताती है कि जो जियांग राज्य का पहला प्रिंस है वो और कोई नहीं बल्कि जून ही है। जिस चीज को जानकर पहले तो किंग कम्प्लीटली शॉक तो थे, फिर उससे कहते हैं क्या वो मजाक तो नहीं कर रही। प्रिंसेस कहती है कि वो कोई भी मजाक नहीं कर रही। अब जून अपने राज्य वापस चला जाता है और ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है। प्रिंसेस सोचती है कि क्या जून वापस आएगा भी या फिर वो कब आएगा। लेकिन तभी उसकी एक दासी आकर उसे बताती है कि वहाँ पर जून आ रहा है, वो भी उसे लेने के लिए। जिस बात से तो प्रिंसेस काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद रेडी होकर प्रिंसेस फटाफट से महल में आ जाती है और वहाँ पर जून भी आ चुका था और इस बार जो किंग थे वो उन दोनों की मैरिज के लिए मान जाते हैं। अब यहाँ पर प्रिंसेस जून की तरफ देखती है और एक क्यूट सी स्माइल करती है और इसी के साथ ये ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो जान से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना।